हेलो एवरीवन। पहले आप यह वीडियो देखिए, उसके बाद हम इस विचार पे और प्रकाश डालेंगे और गहराई से बात करेंगे। आपको लगता है मेडिटेशन हाइप्ड है? मैं सिर्फ एक इंसान को जानती हूँ जो सालों से मेडिटेशन कर रहे हैं। वो कोई योगा गुरु नहीं है, एक आंटी है, छोटे से गांव में छोटी सी फास्ट फूड शॉप चलाने वाली। आपको पता है मंत्रों का जाप करना, इनहेल एक्सहेल करना मेडिटेशन का सिर्फ एक टाइप है। मेडिटेशन का मतलब होता है फोकस। फोकस ऑन चैंटिंग मंत्रस, फोकस ऑन ब्रीदिंग, फोकस ऑन वर्क। मेडिटेशन का मतलब सबके लिए अलग हो सकता है। एट द एंड मेडिटेशन वो है जो आपके माइंड को रिलैक्स करे। ये कुछ को जिम जाने से अचीव हो सकता है और कुछ को रनिंग। काफी चाहूंगा कि मुझे ऐसे बोलना पड़ा कटाक्ष के माध्यम से। मेरा आशय यहाँ किसी की निंदा करना नहीं है और खास तौर पर किसी महिला की निंदा करने से तो मैं बचना चाहूंगा। इन्होंने अपने स्तर तक बात समझी, बात कही, अच्छी बात है, पर मैं ध्यान का गहरा और गूढ़ प्रभाव का साक्षी रहा हूं, इसलिए मुझे थोड़ा सा जरूरी लगा कि इस पर प्रकाश डालना चाहिए और इस पर प्रकाश डालना जरूरी है। ध्यान इतना भी छिछला और शाब्दिक अर्थ तक सीमित नहीं किया जाना चाहिए। इन्होंने ध्यान को शायद एक शब्द के शाब्दिक अर्थ से ही समझा और बहुत रिड्यूस कर दिया, बहुत सीमित कर दिया मेडिटेशन और ध्यान के अर्थ को। मेरी ध्यान में और योग में यात्रा थोड़ी गहरी रही है, इसलिए शायद ये छिछला और सतही विचार ध्यान का मैं डाइजेस्ट नहीं कर पाता। इन्होंने शायद मेडिटेशन, ध्यान शब्द सुना, पढ़ा, उनके अर्थ को सुना, पढ़ा और जो भी समझा वो रिप्रोड्यूस किया। ना तो इन्होंने ध्यान को बेहतर रूप से समझा और ना ही अपने अनुभवों से ध्यान को सिद्ध किया, और अपने मन की समझ से कितना ही सिद्ध कर पाते, कितना ही समझ पाते ध्यान की गहराई को। मैं तो ध्यान पर अलग से और विस्तृत चर्चा चाहता था, पर मुझे अब सीमित रहना पड़ेगा कि मैं इनका जवाब दे रहा हूं। उन्होंने बहुत ही सूक्ष्म और सीमित समझ से समझकर ध्यान के अर्थ को बहुत सीमित कर दिया है। देखिए, बड़ा ही सूक्ष्म अंतर है मन से ध्यान करने और मन के लिए ध्यान करने में। मेडिटेशन बाय द माइंड और मेडिटेशन फॉर द माइंड। मैं इसमें नहीं जाऊंगा कि मेडिटेशन और ध्यान के अर्थ एक होते हैं। मैं यहाँ खुद को सीमित रखूंगा और मैं बताना चाहूंगा कि मन से ध्यान करने और मन के लिए ध्यान करने में बड़ा अंतर है। जब हम मन से ध्यान करते हैं तो ध्यान भी हमारा एक अनुभव मालूम होता है। मन की समूची वैचारिक शक्तियां और मन के भटकाव को किसी भी माध्यम से एक गति में संचारित करना, फोकस्ड करना, कंसंट्रेट करना, हमें थोड़ी देर का आराम और शायद एक लंबे समय तक हमारी मानसिक गतिविधियों में थोड़ा बदलाव लाने में सहायक हो सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती, क्योंकि ये ध्यान मन से किया जा रहा है, उस मन से किया जा रहा है जिस पे बहुत सारे रंग चढ़े हैं। मानिए कि हम दौड़ रहे हैं और भागते भागते हम किसी फूल की तरफ देखें और देखते हुए निकल जाएं। यह एक छिछला सा अनुभव होगा ध्यान का, एक ऐसा अनुभव जिसमें सब गतिमान हो रहा है, सब गतिमान प्रतीत हो रहा है। इस ध्यान से शायद कोई बड़े और चमत्कारिक परिवर्तन हमारे जीवन में घटित नहीं हो सकते। ऐसा ध्यान सुख नहीं, बस थोड़ा सा विश्राम प्रतीत होगा। क्या ही मूल्य होगा ऐसे ध्यान का जो मन से किया जाए। ध्यान तो वह है जो मन के लिए किया जाए, जिसमें चेतना करता हो और मन के संपूर्ण आयामों को व्यवस्थित किया जाए चेतना से। हमारा मन केवल विचारों की भागदौड़ और मनोवैज्ञानिक उथल पुथल तक सीमित नहीं है। धारणाएं, अवधारणाएं, विचार सब कुछ मिलकर एक खाका तैयार करते हैं जो हमें हमारा प्रत्यक्ष अनुभव प्रतीत होता है। और जब हम अपने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सभी अनुभव को व्यवस्थित, सुसंगत और सुसंगठित कर लेते हैं, हम अपनी चेतना के स्तर को ऊपर उठाते हैं और मन से ध्यान न करके मन को देखने के लिए ध्यान करते हैं। तब मन पे चढ़ा हुआ हर एक रंग क्लियर होता है और हम चीजों को बेहतर समझ पाते हैं। तो मेरा तो सभी से यही निवेदन है कि हम योग और ध्यान जैसे शब्दों का यूज ना करें अगर हम उनकी समझ नहीं रखते हैं। हम पहले ही बहुत सारी बहुमूल्य पद्धतियां भुला चुके हैं, खो चुके हैं इन्हीं गलत अवधारणाओं के चलते। मुझे दुख है कि सहयोग का अस्तित्व अभी भी अंधकार में है और इस तरह की भ्रांतियां फल फूल रही है। हरिओम। थैंक यू सो मच।